अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असनैन मकसूद। तो आज हम सेकंड ईयर के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर का हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। नंबर 1 के अंदर जो गिवन डाटा है वो देखना है हमने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूमेरिकल पेपर के अंदर जो आता है वो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 3 मार्क्स का आता है। उसके 3 पार्ट हो जाते हैं और उन 3 पार्ट्स में से किया जाता है कि 1 नंबर गिवन डाटा का होता है और दूसरा नंबर जो होता है वो आपके सोल्यूशन का होता है और थर्ड जो मार्क्स है आपका 1 नंबर, वो आपका 1 नंबर होगा यूनिट का। ठीक है, तो 3 नंबर ही हैं। अब आप कुछ बच्चे ऐसे करें कि सिर्फ यूनिट लिख कर आ जाए तो उसको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। कटिंग करते वक्त उसका ये रूल लिया जाता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, देते वक्त ये नहीं कि सिंपल गिवन डाटा लिख दिया और आपका 1 नंबर आगे नहीं, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, सोल्यूशन किया होगा उसके मुताबिक, थोड़ा बहुत भी किया होगा तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर ना 1 है। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 का गिवन डाटा लिखूंगा। इस न्यूमेरिकल नंबर 1 के गिवन डाटा में हमारे पास जो फर्स्ट चीज मौजूद कहता है एक एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड। तो फर्स्ट ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसकी वैल्यू गिवन में है 0.45 वोल्ट। फर्स्ट ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड या आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर एक बार है, बार वो रॉड जो है वो आगे मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको गिवन में दिया गया जी, उसकी वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास है 0.22 टेस्ला। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ शुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ। अब एक और ईएमएफ हमें गिवन किया गया है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू है 1.5 वोल्ट और साथ ही उसने पूछ लिया व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, ये दूसरी चीज उसने हमें बोला फाइंड करनी है। अज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। अब डाटा के अंदर ये चीज लिखी है कि दूसरे फैक्टर सारे सेम कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमने क्या करना है जी, ये फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला हमने E इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा का फॉर्मूला एक पढ़ा था। ठीक है, अब अगर E1 है देन हमारे पास L1 B1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास B1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे E2 के लिए बनाना चाहूं यही फॉर्मूला तो N B2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें B2 चाहिए, इसमें से हमारा रिलेशन हमें E और B के साथ चाहिए, बाकी सारे क्या होंगे, रिमेन सेम रहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को E2 ओवर E1 करता हूं, E2 की ऊपर वैल्यू आएगी ILB2 साइन थीटा ओवर E1 की वैल्यू हमारे पास है ILB साइन थीटा। सो हमने बोल दिया था कि ये वैल्यूज बाकी जो है वो सेम होंगी। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, IL से IL कट गया, हमारे पास ये जो है B1 है। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगी वो है E2 ओवर E1 इज इक्वल टू B2 ओवर B1। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हमारा ये फॉर्मूला जो है, अब इसको देखें तो हमारे पास देखें E2 ओवर E1 इज इक्वल टू B2 ओवर B1। सो इस फॉर्मूले के अंदर से हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड करना है B2। सो B2 को एक साइड पे रहने दूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो हमारे पास B1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा E2 ओवर E1 के साथ और हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा B2। अब हमने ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो हम सारी पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगी। देन B2 इज इक्वल टू, फर्स्ट हम B1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.22 मल्टीप्लाई E2 की वैल्यू में गिवन है 1.5 और डिवाइड कर दूंगा मैं E1 के साथ, तो E1 की वैल्यू है 0.45। अब हम इसको इस पे डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगी 0.73 टेस्ला। सो हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही निकालनी थी, तो आप यहाँ पे रिजल्ट लिख लेंगे। रिजल्ट हमारा क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ इज 0.73 टेस्ला। सो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 आ जाती है। प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर सबसे पहली चीज वो गिवन में देता है कि फ्लक्स डेंसिटी गिवन में है। फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक फील्ड का भी नाम देते हैं, बट उसकी जो वैल्यू है वो कहता है वो डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ गिवन डाटा के अंदर बी, वो हमें गिवन है 0.5 वेब पर मीटर स्क्वायर। अब वी नो दैट वेब पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है टेस्ला के भी, ठीक है, ये हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट गिवन डाटा में क्या है, कहता है कि फाइंड द ईएमएफ। अब हमने ईएमएफ को फाइंड आउट करना है इन अ स्ट्रेट लाइन 5.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें गिवन डाटा में जो गिवन है वो है लेंथ 0.0 सेंटीमीटर। अब लेंथ सेंटीमीटर में नहीं मीटर में मेजर की जाती है, इसलिए इसको मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास गिवन में आ जाएगा 0 से हमारे पास आ जाएगा 0.05। अब ये मीटर में आ चुकी है। नेक्स्ट कहता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब जो एंगल है थीटा पुट करते हैं जी, वो कहते हैं जी 60 डिग्री है, ठीक है, लेकिन 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्पीड को मैं लिखूंगा v, वो 100 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब ये मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है, इसलिए हम 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कट के 1 ही बचेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ चुकी है। अब ये जो एंगल है, एंगल की मैं बात करूंगा, एंगल 60 डिग्री हमने इसके अंदर पुट नहीं करना। अब वो कहता है जो एंगल की वैल्यू है, एंगल ये जो 60 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल है, लाइक मैं कहता हूँ जी हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, इधर वो 60 डिग्री पर नीचे जा रहा है, यानी हमारा जो रॉड था वो रॉड हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। बट हमारा अब हम एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे E इज इक्वल टू, सॉरी पहली चीज तो ये है कि हमने ये गिवन डाटा लिख दिया। गिवन डाटा के बाद हमने जो फाइंड करना है वो है ईएमएफ। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है। अब इसके अंदर हमें थीटा चाहिए। अब थीटा जो एंगल है वो हमें पता है किसके दरमियान होता है, V और B के दरमियान में होता है, ठीक है। हमारा B ये है और V हमारा ये एंगल है जो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ रॉड जो मूव कर रहा है 60 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि इस V और इस B के दरमियान में एंगल कितना है। वी नो डैट ये पूरा जो एंगल है वो है 90 डिग्री। इस 90 में से ये वाला माइनस कर दें तो हमारे पास V और B के दरमियान वाला एंगल आ जाएगा, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल जो हमने एंगल पुट करना है वो 30 डिग्री पुट करना है, ना कि 60 डिग्री पुट करना है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अब इसकी जगह हमने एंगल जो पुट करना है वो 30 डिग्री पुट करना है। अब मैं इस कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूं। अब देखें इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, जो वैल्यूज गिवन है वो मैं पुट कर देता हूं। हमारे पास इज इक्वल टू V की वैल्यू गिवन है, V वैल्यू है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है B, और B की वैल्यू 0.5 गिवन है, और साथ हमें L की वैल्यू गिवन है जी, L हमारे पास है 0.05, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 30 के साथ, ठीक है। साइन 30 डिग्री पुट करेंगे हम तो E की वैल्यू जो सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0125। अब अगर इसकी मैं नेक्स्ट थोड़ी सी और कैलकुलेशन करना चाहूँ तो पॉइंट हमारा 1 और 2 नंबर पीछे जाएगा और 10 की पावर -2 आ जाएगी, तो हमारे पास E की वैल्यू वोल्ट होता है यूनिट हमारे पास, तो ये हमारे पास EMF इंड्यूस हुआ, वो हमारे पास निकल आया, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव आएगा इसको हमने कैंसिल आउट क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो है -VBL साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से हम माइनस अगर लगा रहेगा माइनस यहाँ पे, देन ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास प्लस में ही वोल्टेज आ गया। सो ये था न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट हम 3 को डिस्कस करेंगे।